गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का वेलकम। और आज इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग बात करेंगे सिटजेव्स लॉ एंड इट्स इम्पॉर्टेंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिटजेव्स लॉ पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ना है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग जानते हैं कि जब किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से एटम या ग्रुप रिमूव आउट होता है विदाउट द अटैचमेंट ऑफ न्यू एटम और ग्रुप टू द रिएक्टेड मॉलिक्यूल, सेड टू बी एज एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फा पोजीशन से अगर होता है देन इट इज अल्फा एलिमिनेशन, बीटा से होने पर बीटा एलिमिनेशन एंड सो ऑन। अगर गामा पोजीशन से हुआ तो गामा एलिमिनेशन। सिटजेव्स का लॉ इम्प्लीमेंट होता है बीटा एलिमिनेशन पर, और जब भी बीटा एलिमिनेशन होता है हेलो अल्केन या अल्कोहल का, ऐसे में जो प्रोडक्ट जनरेट होता है वो अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट यानी एल्कीन जनरेट होता है। हेलो अल्केन को जब हम ट्रीट करते हैं अल्कोहलिक केवेज के साथ तो बीटा एलिमिनेशन होता है और ये एल्कीन को फॉर्म करता है। इसे हम लोग बेस कैटलाइज बीटा एलिमिनेशन कहते हैं क्योंकि बेस के प्रेजेंस में हो रहा है। और जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क एसिड तो भी एल्कीन बनता है, और इस रिएक्शन को एसिड कैटलाइज बीटा एलिमिनेशन कहा जाता है। सिटजेव्स का लॉ दोनों तरह का बीटा एलिमिनेशन में इम्प्लीमेंट होता है। सबसे पहले कुछ रिएक्शन से बीटा एलिमिनेशन को समझते हैं। जैसे यहाँ एन प्रोफाइल ब्रोमाइड दिया है जो 1 डिग्री हेलो अल्केन है, केवेज अल्कोहलिक केवेज यानी बेसिक नेचर, के पर प्लस OH पर माइनस। इस रिएक्शन को कराने के लिए क्या करना है, हीट करना है। और हमेशा याद रखो कि बाय प्रोडक्ट इसमें KBr और वाटर बनेगा, और अल्फा और बीटा पोजीशन पर सिंगल बॉन्ड यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या बना, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो बीटा पोजीशन पर एक हाइड्रोजन हटाना है और अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन जो अटैच है कार्बन के साथ उसको निकालना है। तो यहाँ अनसैचुरेशन आएगा। तो इस तरीके से प्रोडक्ट क्या बना, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपी। इस रिएक्शन को कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, क्योंकि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन बीटा पोजीशन से और हाइड्रोजन अल्फा पोजीशन से बाहर निकल रहा है। देयरफॉर इट इज सेड टू बी एज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। अगर हम N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेते हैं तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज आता है, 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन। हाईली सैचुरेटेड अल्कीन जो है उसे हम क्या कहेंगे, मेजर प्रोडक्ट। और हाईली सैचुरेटेड का मतलब होता है वो अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन के साथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पर एक और एक 2, और 1 ब्यूटीन अगर हम लिखते हैं तो यहाँ 2 राइट साइड में कार्बन के साथ और एक लेफ्ट साइड में। तो यहाँ 1 ब्यूटीन क्या हो गया, माइनर प्रोडक्ट कहलाया। अब यहाँ पर सिटजेव्स लॉ की बात आती है। सिटजेव्स लॉ कब अप्लाई होता है कि अगर बीटा एलिमिनेशन कराया जा रहा है हेलो अल्केन का, एक से अधिक बीटा पोजीशन है, या अल्कोहल का एक से अधिक बीटा पोजीशन है, तो वहाँ पर मोर देन 1 अल्कीन विल बी प्रोड्यूस्ड एंड हाईली सैचुरेटेड अल्कीन कंसिडर एज मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो सिक ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और इसका IPC नेम लिखोगे 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन, एक बीटा कार्बन बीटा 1 पर है और दूसरा बीटा कार्बन बीटा 3 पोजीशन पर है। सारा चीज वही रहेगा, बाई प्रोडक्ट जैसे कि बताया KBr और वाटर वही बनाना है। अब यहाँ पर 2 बीटा पोजीशन है, एक 1 पर और एक 3 पर।
तो 2 अल्कीन बनेगा, एक 1 ब्यूटीन। अगर यहाँ से बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन हटा रहा है और अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन को, तो यहाँ पर CH3 की जगह CH2, सिंगल बॉन्ड बिकम डबल बॉन्ड, ये 1 ब्यूटीन लेस सब्स्टिट्यूटेड। और अगर हम बीटा 3 से निकाल रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 2 ब्यूटीन हाईली सब्स्टिट्यूटेड। और इसलिए इसको हम कहेंगे मेजर प्रोडक्ट क्वांटिटी कितना है, 80%। तो ये है कॉन्सेप्ट सिटजेस लॉ फॉर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी हम लोग इसको इम्प्लीमेंट किए डिहाइड्रोहैलोजिनेशन पर। इसी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पर। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आप सभी को क्लियर हो गया है, और इसी प्रकार के वीडियो लेक्चर के लिए हमारे साथ बने रहें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को सीखें और इस सब्जेक्ट को डिफ़िकल्ट से आसान बनाएं।